Assalamu alaikum, dear 10th class students. My today's topic is a lesson from prose section. It's Papachi's Moth, written by Arundhati Roy. This story has been taken from Arundhati Roy's famous novel, The God of Small Things. Dear students, The God of Small Things is one of the greatest novels in English literature. This novel can be called as the masterpiece of Arundhati Roy. This story is set in South Indian village Imenium. Dear students, now let's try to understand the title of the lesson, Papachi's Mouth. Papachi means grandfather ant. Moth means an insect with wings that often revolves around the light, especially during nights. उर्दू में हम इस इंसेक्ट को परवाना कहते हैं. This story conveys various themes, various important messages, and it highlights some important issues of our society. Dear students, this story is a reflection of male chauvinism. Dear students, it means a society where males consider themselves superior and they consider women inferior. In other words, we can say that it's a society that is dominated by males, or we can say that a society where women are considered inferior. This story also tells us how little issues plague our society and how small issues create bays and distances between human relationships. This story also tells us how small incidents change our mood and life. Dear students, please keep open your textbook in front of you. In this story, the writer has used two literary devices. First one is irony and second one is humor. Dear students, irony is a figure of speech in which we say opposite of what we mean. मिसाल के तौर पर अगर हम किसी गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं और गाड़ी का ड्राइवर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चलाता है तो हम कहते हैं कि आप तो गाड़ी बहुत तेज़ चलाते हो. हमारे कहने का मतलब होता है हम एक तरह का हम उस पर तनकीद करते हैं, लेकिन हमें जो बोलना होता है हम उसका अपोजिट कहते हैं. यानी कि इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वी से अपोजिट ऑफ व्हाट वी मीन. जो हमारा मतलब होता है हम उसका अपोजिट कहते हैं. एंड सेकंड लिटरेरी डिवाइस इज ह्यूमर. Humor is considered the heart of literature. It's a literary tool that makes audiences laugh or that intends to induce amusement. इस स्टोरी में राइटर ने अरुंधति राय ने दो लिटरेरी डिवाइसेस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है. पहला जो मैंने आपको बता दिया वो आयरनी है और दूसरा जो है वो ह्यूमर है. ह्यूमर वो चीज़ होती है जो ऑडियंसेस को, देखने वालों को या सुनने वालों को मतलब उनको हंसाता है. मिसाल के तौर पर इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं किसी भी लिटरेरी वर्क में, उनके चलने का अंदाज, उनके बात करने का अंदाज, उनके जो
कपड़े होते हैं, उनको पहनने का जो स्टाइल होता है, यानी कि कोई भी चीज़ जो आपको हंसाए, जो आपके होंठों पर हंसी लाए, उस सब को ह्यूमर कहते हैं। द स्टोरी इज फुल ऑफ आयरनी एंड देयर आर न्यूमरस एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमर इन इट। इस पूरी स्टोरी में बहुत सारी जगहों पे आयरनी का इस्तेमाल हुआ है और काफी ज्यादा ह्यूमर है इस स्टोरी में। यू विल अंडरस्टैंड दीज टर्म्स मोर क्लियरली आफ्टर रीडिंग द स्टोरी। आप इन दोनों टर्म्स का मतलब और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओगे जब आप इस स्टोरी को पढ़ोगे। मैं कुछ एग्जाम्पल्स यहां पे आपको देता हूं कि इस स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर हैं पपाची बिनॉन जॉन एप, वो एक ऐसे शख्स थे, वो अक्सर अपने वेरेंडा पे बैठकर अपने उन शर्ट्स पे, अपनी उन कमीज़ों पे वो बटन लगाते थे जो ऑलरेडी वहां पे मौजूद होते थे। वो उसके ऐसा करने का यही मतलब था कि वो लोगों को दिखाना चाहते थे कि उसकी बीवी ममाची उसका ख्याल नहीं करती है। इसी तरह से जब ये हम कह सकते हैं कि इट्स ह्यूमर। एक जगह पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पपाची ने एक नया स्पीशीज, जो कि एक नया मौत था, वो डिस्कवर किया। लेकिन जब उसने ये डिस्कवर किया तो उसे बताया गया कि ये कोई नया स्पीशीज नहीं है, इट्स ऑलरेडी नोन टू साइंस, ये साइंस को ऑलरेडी पता है। लेकिन पपाची जब रिटायर हो गए, जब नौकरी से सुबकदोश हो गए, अपने गांव वापस आए, तो 12 साल के बाद ये पाया गया कि द moth that Papachi had discovered was rare. It was a new species, and the credit was given to the acting director of the Department of Entomology. तो इस तरह से पापा जी एक्सपेक्ट करते थे कि उसको उस मौत का क्रेडिट मिलेगा, लेकिन वो क्रेडिट किसी दूसरे शख्स को दिया गया। सो इट्स आयरनी। We will learn more about this lesson in the next video. Khuda Hafiz.